गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, वह किसी की नहीं सुनेगी, वह अपनी मर्जी की मालिक है, उसका भाई अपनी मर्जी का मालिक है, क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो द मास्टर ऑफ ओन्स वन विल। इसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी मर्जी का मालिक होना। तो आइए गाइस इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में द मास्टर ऑफ, फिर उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा, पजेसिव एडजेक्टिव में आएगा जैसे कि माई, यूअर, हीज, हर, देयर एटसेट्रा। तो गाइस चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल, आई एम द मास्टर ऑफ माई ओन विल। वह किसी की नहीं सुनेगी, वह अपनी मर्जी की मालिक है। शी विल नॉट लिसन टू एनीवन, शी इज द मास्टर ऑफ हर ओन विल, शी विल नॉट लिसन टू एनीवन, शी इज द मास्टर ऑफ हर ओन विल। उसका भाई अपनी मर्जी का मालिक है। हर ब्रदर वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, हर ब्रदर वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। क्या तुम अपनी मर्जी के मालिक हो? आर यू द मास्टर ऑफ योर ओन विल, आर यू द मास्टर ऑफ योर ओन विल। वह अपनी मर्जी का मालिक था। ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल। क्या वह अपनी मर्जी की मालिक थी? Was she the master of her own will? Was she the master of her own will? उस दिन वह टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। उन दिनों में मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडिया से भरा हुआ है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमको यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितने ही बार यूज किया होगा और बोला होगा या फिर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है फुल ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से भरा हुआ या फिर से भरा। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फुल ऑफ, उसके बाद में नाउन या फिर अगर आपका वर्ब हुआ तो वर्ब में आईएनजी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उस दिन वह टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे, शी वॉज लुकिंग फुल ऑफ टेंशन ऑन दैट डे। उन दिनों में मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडियाज से भरा हुआ है। आई थिंक योर माइंड इज फुल ऑफ आइडियाज, आई थिंक योर माइंड इज फुल ऑफ आइडियाज। मतलब यह मेमोरी कार्ड डेटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डेटा, दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डेटा। आज तुम एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हो। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी, टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी। क्या यह बैग पैसों से भरा हुआ है? इज दिस बैग फुल ऑफ मनी, इज दिस बैग फुल ऑफ मनी। जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हिज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी। स्कूल बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल बस वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन। ग्लास पानी से भरा हुआ। अब तक तो वे चले गए होंगे, अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, अब तक तो सब सो गए होंगे, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है मस्ट हैव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गोइंग
काम हो जाना, मतलब जो काम है आपका वो हो जाना पूरी तरह से। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मस्ट हैव, मस्ट हैव के बाद बोला जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बोला जाता है बाय नाउ। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अब तक तो वे चले गए होंगे, दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ, दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ। अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच होम बाय नाउ, ही मस्ट हैव रीच होम बाय नाउ। अब तक तो सब सो गए होंगे, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा, शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ। अब तक तो तुम्हारे दोस्त ने अपना काम कर लिया होगा, योर फ्रेंड मस्ट हैव डन हिज वर्क बाय नाउ, योर फ्रेंड मस्ट हैव डन हिज वर्क बाय नाउ। अब तक तो तुम इंग्लिश बोलना सीख गए होंगे, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश बाय नाउ, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश बाय नाउ। अब तक तो वह मुझे हल्के में लेता है, अपनी बीमारी को हल्के में मत लो, पढ़ाई को हल्के में मत लो, उसने मेरी सलाह को हल्के में लिया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने हिंदी में इनका यूज़ किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही शानदार और यूनिक फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। टेक फॉर ग्रांटेड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हल्के में लेना या फिर महत्व ना समझना या फिर यूं ही समझना। तो आइए गाइस इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टेक, टेक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बाद में फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी, हिम, हर, अस, यू, देम एटसेट्रा। और यहाँ पे जो आप टेक देख पा रहे हो ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मुझे हल्के में लेता है, ही टेक्स मी फॉर ग्रांटेड, ही टेक्स मी फॉर ग्रांटेड। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। अपनी बीमारी को हल्के में मत लो, डोंट टेक यूर इलनेस फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक यूर इलनेस फॉर ग्रांटेड। तुम अंग्रेजी को हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग इंग्लिश फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। तुमने एग्जाम्स को हल्के में लिया था इसलिए तुम फेल हो गए, यू टुक एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड, दैट्स वाई यू फेल्ड, यू टुक एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड, दैट्स वाई यू फेल्ड। उसे हल्के में मत लो, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। पढ़ाई को हल्के में मत लो, डोंट टेक स्टडी फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक स्टडी फॉर ग्रांटेड। उसने मेरी सलाह को हल्के में लिया, ही टुक माई एडवाइस फॉर ग्रांटेड, ही टुक माई एडवाइस फॉर ग्रांटेड। आप मेरी पढ़ाई को हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग माई स्टडी फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग माई स्टडी फॉर ग्रांटेड। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।